नमस्कार, ईटी न्यूज़ स्वदेश की खास पेशकश फ्रीडम स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हम मना रहे हैं आर्थिक आजादी का जश्न। यानी कि आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जिनमें निवेश करके आप भी जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और खुद को आर्थिक रूप से आजाद महसूस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह खास शो फ्रीडम स्टॉक्स। और इस खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के रिसर्च हेड पंकज पांडे और मोतीलाल ओसवाल की असिस्टेंट वीपी और रिसर्च एनालिस्ट स्नेहा पोद्दार भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी, जो आपको बताएंगे ऐसे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो को देंगे रिटर्न की ऊंची उड़ान। तो अपने एक्सपर्ट से जानेंगे उनकी पसंद के वो शेयर जिनमें आप लंबी अवधि का निवेश करके खूब पैसे बना सकते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यह खास शो आपके लिए हम लेकर आए हैं। पंकज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। आपसे आपके पसंद के शेयर तो जानेंगे, आपके इंटेलिजेंस का हम पूरा का पूरा फायदा उठाएंगे कि क्या रिसर्च आपने की है, कौन से शेयर आपको लगता है कि बढ़िया वैल्यूएशन पर है, अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर है। लेकिन उसके पहले जरा आप ये बताइए कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना हो अगर इक्विटी मार्केट के जरिए, तो कौन सी चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए और निवेश के जो मंत्र हैं आर्थिक आजादी के लिए वो क्या होनी चाहिए? जी शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक देखिए, किसी भी स्टॉक को जब आप देखते हैं तो दो तीन चीजें की चीज हो जाती है। एक तो ये स्टॉक है, कोई भी स्टॉक हो किस सेगमेंट में ऑपरेट करता है और वहां पे अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहला चीज ये है, अगर अपॉर्चुनिटी बड़ी है, और दूसरी चीज ये कि अगर कंपनी उस सेगमेंट में कैसे प्लेस है, वो मार्केट लीडर है या फिर नंबर 2 या नंबर 3 प्लेयर है, बट आगे जाके कोशिश कर रही है कि नंबर 1 या नंबर 2 बनने की। और तीसरी चीज मेरे हिसाब से वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन कहीं ना कहीं एक रीजनेबल होने चाहिए कंपेयर टू द ग्रोथ जो कंपनी डिलीवर करने वाली है। तो मेरे हिसाब से तीन ही चीजें हैं जो ब्रॉडली देखा जाना चाहिए। इसके अगेन सब कैटेगरीज होते हैं, बट मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में ये बता सकता हूँ कि तीन ही चीजें आपको लार्जली देखनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इक्विटी मार्केट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके अगर आपको इन्फ्लेशन प्लस रिटर्न जनरेट करना है तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक्स में आना ही पड़ेगा। एंड स्टॉक्स में अगेन देखने वाली चीज ये होगी कि आप ओवरऑल उन्हीं स्टॉक्स में जाएं जहां पे आपको बैलेंस शीट का या बहुत ज्यादा लीवरेज ना हो। तो वो एक आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, बिकॉज इन केस अगर कुछ बिजनेस मॉडल उस हिसाब से नहीं निकल के आता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, तो नुकसान रिलेटिवली कम होगा। बट अगर लीवरेज कम नहीं है तो नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। इनफैक्ट आपको 80-90% तक का नुकसान भी हो सकता है, जो कि कुछ स्टॉक्स में देखा गया है पहले जब साइकिल्स हमने देखी हैं। तो आई थिंक कुछ ही चीजें हैं जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो देखनी चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। एंड क्योंकि इंडिया रिलेटिवली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इवन विथ टैरिफ ऑल्सो, तो अगले 5 से 7 साल काफी अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। मेरे हिसाब से वो अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देश में जो आर्थिक जो समृद्धि आती है, इकोनॉमी की तस्वीर अगर बदलती है तो उसका कहीं ना कहीं बैरोमीटर एक होता है, वो स्टॉक मार्केट भी होता है। और इक्विटीज में अगर आपको पैसे बनाने हैं तो किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए ये आपको पंकज जी ने बता दिया है। लेकिन सबसे खास चीज़ कि अगर आपको बेहतर RRR यानी कि रियल रेट ऑफ रिटर्न पाना है इन्फ्लेशन को बीट करके, तो इक्विटी एज ए एसेट क्लास इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और ये साल दर साल के रिटर्न से ये साबित भी हुआ है। किसी भी एसेट क्लास से, FD हो, RD हो, गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, लेकिन इक्विटी ने हर चीज को आउट परफॉर्म किया है, बशर्ते आपका सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स अच्छा हो, आप सही एरिया में इन्वेस्ट करें और पेशेंटली आप स्टॉक्स को होल्ड करें, समय समय पर रिव्यू करते हुए। हमारे साथ स्नेहा पोद्दार भी जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपके भी शेयर जानेंगे, लेकिन आप अपने जरा फाइनेंशियल मंत्रा जरा शेयर कीजिए कि आप जो कंपनी चुनती हैं निवेश के लिए, तो आप कौन सी वो 3 चीजें होती हैं जो सबसे ऊपर आप रखती हैं? आपकी प्रायोरिटीज क्या होती हैं स्टॉक सिलेक्शन में?
वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और सभी दर्शकों को। जब भी स्टॉक सिलेक्शन की बात आती है तो सबसे जो अहम मैं जिसको देती हूँ महत्वपूर्ण जिसको मानती हूँ वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आता है कि पिछले 5 से 10 सालों में कंपनी ने कितनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म की है, माने इनके जो नंबर्स है उनमें कितनी कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होने चाहिए। और थर्डली आगे आने वाले समय में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है नेक्स्ट एटलीस्ट 4 to 5 years पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कंपनी में उतनी क्षमता है कि वो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर सके। तो ये 3 क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं मेरे स्टॉक सिलेक्शन में। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ कंपनी के अंदर होनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो स्नेहा जी ख्याल रखती हैं कोई भी शेयर चुनते वक्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने वाले, आर्थिक रूप से आपको आजाद करने वाले शेयर जानते हैं। और जो कुछ रिसर्च, जो स्टडी पंकज सर ने ओवर द ईयर, मतलब कम से कम 2 दशक का अनुभव होगा, उनके अनुभव का निचोड़ लेते हैं और कुछ बढ़िया शेयर जानने की शुरुआत करते हैं इस स्पेशल शो में जिसका नाम है फ्रीडम स्टॉक्स। पंकज सर बताइए, आर्थिक आजादी की दिशा में पहला शेयर आपकी तरफ से कौन सा होगा? तो अभिषेक जी, 2-3 थीमें हैं जो हमें काफ़ी पसंद है। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज़ अ थीम या उसके जो बेनिफिशियरी हैं, ये एक थीम हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। आगे जाके भी एक्सपेक्टेशन है कि ये थीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। जिसमें आपके कैपिटल गुड्स आते हैं, डिफेंस आते हैं एंड जो कंजम्पशन के हिसाब से मेरे हिसाब से कंजम्पशन का एक पैटर्न चेंज हो रहा है। तो होटल एंड हॉस्पिटल हमें लगता है कि एक नया कंजम्पशन थीम है जहाँ पे डिमांड सप्लाई अभी भी फेवरेबल है। सो जो पहला स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा एल्गी इक्विपमेंट होगा। इसकी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है वेल्थ क्रिएशन में। करीब 2002-3 में ये स्टॉक सिंगल डिजिट में हुआ करता था और जो कि अभी करीब ₹500 के आसपास में है। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस ₹620 का है। ये कंपनी एयर कंप्रेसर बनाती है। करीब 50% रेवेन्यू डोमेस्टिक से आता है, 50% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। नाउ सबसे बड़ी जो आजकल चिंता है कंपनियों में कि जो एक्सपोर्ट लेग है वहाँ पे क्या प्रेशर होने वाला है या क्या कंपनी कैसे मैनेज करेगी। आई थिंक कंपनी ने रीसेंट कॉन कॉल में हाइलाइट किया कि जो 25% का टैरिफ है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। करीब 10 से 15% का ये प्राइस हाइक ले सकते हैं, प्लस ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। इनफैक्ट कंपनी बाकी और 25% का जो टैरिफ लग सकता है उस पे भी कंपनी काम कर रही है एंड कंपनी का गाइडेंस है कि इनका जो मार्जिन है वो विद दिस टैरिफ मेंटेन कर ले जाएंगे। जो ओवरऑल हम कंपनी का ग्रोथ देखते हैं कि आगे जाके इसमें 10 साढ़े 10% का रेवेन्यू ग्रोथ होगा, बट मार्जिन प्रोफाइल थोड़ी बेटर रहेगी, तो आपको प्रॉफिट में ग्रोथ करीब 17 से 18% का दिखेगा। एंड ये कंपनी क्योंकि काफी अच्छी है एयर कंप्रेसर सेगमेंट में, अच्छा खासा डोमिनेट करती है, प्लस एलगी इक्विपमेंट्स प्लस यूरोप नतीजे में इसके अच्छे रहे, मुनाफे हमने में 17.5% की ग्रोथ देखी। ठीक है, पहला शेयर जो चुना है पंकज सर ने वो है एलगी इक्विपमेंट्स का। 500 रुपए के आसपास का शेयर है ये, 620 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। यानी कि यहां से 20% से ज्यादा के रिटर्न ये शेयर आपको कमा के दे सकता है अगले 1 साल में। इसको आप पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। स्नेहा जी आप बताइए, आप शुरुआत कीजिए, बताइए आपकी तरफ से पहला आर्थिक आजादी वाला शेयर कौन सा होगा? अभिषेक जी, मेरी तरफ से पहला स्टॉक एसबीआई रहेगा। सो एसबीआई जो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस है उसमें काफ़ी कंफर्ट मिल रहा है हमें, बिकॉज वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल है। मोरओवर बैंकिंग के नंबर्स भी काफ़ी ठीक ठाक आए हैं और अभी जो टैरिफ अनसर्टेनिटी चल रहा है उसमें डोमेस्टिक थीम में फिनेंशियल्स काफ़ी अच्छा फिट बैठता है। सो एसबीआई के नंबर्स भी इस बार काफ़ी अच्छे रहे और आगे आने वाले समय में जब अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएगा सो H2 से क्रेडिट ऑफटेक भी काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी रहेगी। सो क्रेडिट ऑफटेक एसबीआई के लिए हम डबल डिजिट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोरओवर जो सीआरआर कट से जो लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है उससे भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा और हाल
ऑफ लेट जो निम पे प्रेशर है बिकॉज ऑफ दी रेट कट, पर वो भी साइकिल रिवर्स होती हुई हमें दिखाई देगी, क्योंकि आगे उम्मीद है कि शायद आरबीआई एक बार थोड़ा पॉज ले रही यहाँ पे और फर्दर रेट कट नहीं करे। सो अगर सपोज अगर और रेट कट्स नहीं आता है तो निम पे जो प्रेशर बना हुआ था वो प्रेशर भी अब धीरे धीरे ईज ऑफ होके इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। सो एसबीआई की सभी सेगमेंट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड एसबीआई में काफी वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल भी है आगे आने वाले समय में। सो एसबीआई मेरी पिक रहेगी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से विद टारगेट प्राइस ऑफ 925। एसबीआई को चुना है, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है ये, आज़ादी से पहले का ये बैंक है और देश के फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफ़ी अहम भूमिका रही है। हाल फिलहाल हमने देखा कि ब्रोकरेजेस भी इसको लेकर बुलिश हो रहे हैं। सीएलएसए ने जो टारगेट दिया है वो दिया है 1050 रुपये के आसपास का, और स्नेहा जी का जो टारगेट है शेयर के लिए वो भी बढ़िया है, 925 का टारगेट, यानी कि मौजूदा भाव से करीब करीब आपको ये 100 रुपये ऊपर का रिटर्न आपको कमा के दे सकता है। 825 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं फिलहाल एसबीआई के। तो ये दो शेयर हो गए आपको आर्थिक आज़ादी दिलाने वाले। दूसरा शेयर जानते हैं पंकज सर से। पंकज सर, दूसरा शेयर आपकी तरफ से क्या होगा, कहां पर भरोसा है आपको? जी अभिषेक जी, दूसरा शेयर मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो एनसीसी है। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 275 का है। तो इसके रिजल्ट्स थे अच्छे नहीं थे, बट अच्छी चीज ये है कि कंपनी ने जो सेकंड हाफ में जो गाइडेंस दिया है काफी स्ट्रांग दिया हुआ है। करंट जो ऑर्डर बुक है कंपनी का करीब 60,000 के आसपास में 61,000 है। एंड ये साल कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि करीब 22 से 25,000 का ऑर्डर इनफ्लो होगा। एंड कंपनी क्योंकि ओवरऑल जो इसकी सेकेंड हाफ में ग्रोथ है या पूरे साल की जो ग्रोथ है निकल के 20% आएगी, तो कहीं ना कहीं जो सेकेंड हाफ होगा इसका काफी स्ट्रांग होगा। कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में अच्छा खासा करेक्शन देखा गया है। तो हमें लगता है कि ये जो कंपनी है बिल्डिंग एंड और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में जहां से 60% उस साल में आपको 20% का इसमें अर्निंग ग्रोथ मिलेगा। एंड इसको हमने 15 टाइम वैल्यू किया है विद टारगेट प्राइस ऑफ 275। एनसीसी इंफ्रास्टोरी से जुड़ी हुई कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत, और जो मौके बनेंगे उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए इन स्टॉक्स के ज़रिए। एनसीसी के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 275 रुपये का। कल का भाव जो है 222-23 रुपये का है, 500 रुपये का नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। कल का भाव 222 रुपये का है, तो इसको हम सही कर लेंगे। एनसीसी आपके फोकस में ज़रूर होना चाहिए, इस पर भी आप फोकस करके चलिए 275 के टारगेट के लिए। 3 शेयर हो गए। स्नेहा जी, एसबीआई से आपने शुरुआत की, कोई और ऐसा स्टॉक बताइए जो देश की ग्रोथ स्टोरी से बहुत करीब से जुड़ा है और जिसको अगर हम लंबी अवधि का नजरिया बना के पोर्टफोलियो में शामिल करें तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। ओके तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पॉलीकैब देख सकते हैं। पॉलीकैब इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे गवर्नमेंट की केपेक्स प्रोग्राम में तेजी हमें देखने को मिलेगी, पॉलीकैब उससे बेनिफिट करेगा। सो पॉलीकैब केबल्स एंड वायर सेगमेंट में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है जो कि कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रहा है। एंड गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से का ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। प्लस प्राइवेट सेक्टर के स्पेंडिंग से भी बेनिफिट करेगा, बिकॉज केबल्स एंड वायर्स बहुत बेसिक है जो कि हर क्षेत्र में यूज आता है। और साथ ही साथ रियल एस्टेट सेक्टर भी इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो ये तीनों ही क्षेत्र में प्राइवेट और पब्लिक केपेक्स जैसे पिकअप करते हैं तो पॉलीकैब उस डिमांड से काफी बेनिफिट करेगा। और रियल एस्टेट सेक्टर ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा है। मोरओवर अगर आप देखेंगे तो इनकी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग है ग्लोबली वो भी काफी बेहतर है, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी इन्हें काफी मिलते हैं। सो दो टैरिफ अनसर्टेनिटी है, बट स्टिल हम बिलीव करते हैं कि पॉलीकैब की जो ओवरऑल
पोजीशनिंग है वो टैरिफ के बाद भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेगी, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसमें नेक्स्ट 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से हम 25% अर्निंग्स कैगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसमें हमारा टारगेट प्राइस है 8130 का। 8130 का टारगेट पॉलीकैब का। और पॉलीकैब में जिन्होंने 5 साल पहले पैसे लगाए होंगे उनके पैसे हो गए हैं करीब करीब 8 गुना। और जो नतीजे आए हैं जून तिमाही के वो भी काफ़ी अच्छा है। रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया है कंपनी ने, और यहाँ से अभी शेयर ये और चलेगा। 7,000 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। लक्ष्य होगा 8,130 रुपये का 1 साल की अवधि के लिए। पॉलीकैब को भी अपने आप पोर्टफोलियो में शामिल जरूर कीजिए। पंकज सर, कुछ और हिडन जेम्स बताइए जिस पर अमूमन नजर नहीं जाती हो लेकिन उनमें पोटेंशियल काफी अच्छी हो और काफी अच्छे से ग्रोथ करने वाली भी कंपनी हो। तीसरा शेयर आपकी तरफ से कौन सा होगा? तो अभिषेक जी, जैसे लोग अपनी लाइफस्टाइल के साथ में मैसअप करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको हॉस्पिटल्स की डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है सभी को। इनफैक्ट सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हॉस्पिटल एज अ सेगमेंट एक नया कंजम्पशन कैटेगरी निकल के आया। हमने रिसेंटली देखा अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स काफी अच्छे थे। तो हॉस्पिटल स्पेस में मैं हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस को रेकमेंड करना चाहूंगा। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 735 का है। लास्ट क्वार्टर कंपनी के नंबर काफी अच्छे थे, करीब रेवेन्यू 17% का ग्रोथ था, एबिटा पे करीब 19% का ग्रोथ था। अच्छी चीज ये कि जो पहले प्रमोटर्स थे वो अभी बाहर जा चुके हैं। आगे केकेआर ने इस कंपनी को एक्वायर किया हुआ है और ओपन ऑफर भी आगे जाके आने वाला है। सो कहीं ना कहीं ये कंपनी हमें लगता है कि क्योंकि केकेआर का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे हेल्थ केयर में काफी अच्छा रहा है। ये कंपनी अर्ली इन्वेस्टर था मैक्स हेल्थ केयर में, एंड मैक्स हेल्थ केयर काफी अच्छा ग्रो किया है। हमें लगता है कि ये कंपनी क्योंकि स्पेशलिस्ट है कैंसर केयर में, इनफैक्ट लार्जेस्ट प्राइवेट कैंसर केयर नेटवर्क है इनका, तो कहीं ना कहीं इनके जो नंबर्स हैं आगे जाके और भी बेहतर हो सकते हैं। जो हम ओवरऑल ग्रोथ देख रहे हैं करीब 43% का ग्रोथ देख रहे हैं अगले 2 सालों में, एंड आई थिंक जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी बेहतर होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक हॉस्पिटल स्पेस काफी इंटरेस्टिंग है और काफी बेहतर है, जहाँ पे आपको प्राइवेट साइड में या लिस्टेड साइड में काफी एक्शन देखने को मिलता है। तो ये कंपनी हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा करना चाहिए विद केकेआर कमिंग इनटू फोल्ड। पंकज सर, एक और प्रश्न है। देखिए, हेल्थ केयर ग्लोबल ने वैसे पैसे तो कमा के लगातार दिए हैं, बहुत छोटे मोटे इसमें करेक्शंस आए होंगे, फिर वहां से शेयर फिर से दम लगा के दौड़ा है, साल भर में डबल भी हो गया है। आपको लगता है कि वैल्यूएशंस इसके वाजिब हैं या फिर वैल्यूएशंस को लेकर थोड़े कंसर्न्स हैं? तो अभिषेक जी, अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स का बात करें तो करीब आपको 28 से 30 टाइम ईवी बाय एबिटा में मिलते हैं। अब ये कंपनी के जो मार्जिन प्रोफाइल है वो हम करीब 18-19 के आसपास में देख रहे हैं, जबकि आपके जो एस्टैब्लिश और मोर मैच्योर हॉस्पिटल होते हैं, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल का देख लेंगे तो करीब 24 से 25% या इनफैक्ट कुछ में और भी ज्यादा मार्जिन होता है। तो इसमें मार्जिन एक्सपेंशन का भी स्कोप है। प्लस जैसे मैंने बताया कि 18 टू 19 टाइम्स ईवी बाय एबिटा पे है, जबकि आपके जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो करीब आपको क्लोजर टू 30 टाइम्स ईवी बाय एबिटा में मिलते हैं। तो मेरे साथ वैल्यूएशन का भी स्कोप है, प्लस मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है, एंड हमें लगता है कि जो ओवरऑल आपको ग्रोथ पिछले कुछ सालों में मिली है उससे बेहतर ग्रोथ मिलेगी आगे जाके। तो आगे अच्छी ग्रोथ होगी और ये शेयर यहां से अभी और चलेगा। जो टारगेट होगा 735 रुपए का होगा हेल्थ केयर ग्लोबल के लिए। एक डिसेंट सा टारगेट इसके लिए सुझा रहे हैं पंकज सर। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और आपको फ्रीडम स्टॉक्स बताएंगे, अपने दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे उनके पसंद के कुछ दमदार शेयर आप एंजॉय करेंगे। In association देश मना रहा है स्वतंत्रता दिवस का जश्न और इस मौके पर दर्शकों को हम दे रहे हैं आर्थिक आजादी हासिल करने का मौका। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, स्नेहा पोद्दार हैं, पंकज पांडे हैं, और वो आपको बता रहे हैं ऐसे शेयर जो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आप बेफिक्र होकर अपने आर्थिक भविष्य को संवार सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं।
अगला शेयर जानेंगे स्नेहा जी से। स्नेहा जी, 5 शेयर हमने टोटल जान लिया आपसे और पंकज जी से। नेक्स्ट स्टॉक आपकी तरफ से कौन होगा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? अभिषेक जी, नेक्स्ट स्टॉक मेरी तरफ से अपोलो हॉस्पिटल है, जो कि हेल्थ केयर सेगमेंट में है। इनके 3 सेगमेंट्स है। एक तो हॉस्पिटल बिजनेस है, दूसरा इनकी ऑनलाइन ऑफलाइन फार्मेसी है, और तीसरा इनकी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल सेगमेंट है। तो तीनों ही सेगमेंट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इनमें ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण नंबर्स में काफ़ी सुधार दिख रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जो गवर्नमेंट जो कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है, तो हॉस्पिटल सेगमेंट में ये नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और बेड्स ऐड कर रहे हैं, और दोनों ही ऑनलाइन ऑफलाइन फार्मेसी को ग्रो कर रहे हैं। सो ऑफलाइन फार्मेसी के नेटवर्क को ये इंक्रीज कर रहे हैं, और ऑनलाइन फार्मेसी में ये काफ़ी ऑपरेटिंग लेवरेज को प्ले में ला रहे हैं। एट द सेम टाइम अपने डायग्नोस्टिक बिजनेस को भी काफ़ी स्केल अप कर रहे हैं। तो तीनों ही सेगमेंट्स में फोकस इक्वल है, और ये आगे आने वाले समय में आपको हायर ग्रोथ में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें आप 30% की अर्निंग्स की संभावना देख सकते हैं नेक्स्ट 2 to 3 years। तो इसमें मेरा लक्ष्य रहेगा फ्रॉम 1 year पर्सपेक्टिव 9010 का। ठीक है, 9,010 रुपए का टारगेट होगा अपोलो हॉस्पिटल के लिए। और जो तीनों वर्टिकल हैं, तीनों वर्टिकल का जो प्रदर्शन रहा है वो दमदार रहा है, और शेयर भी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। लेकिन यही नहीं थमेगा, 9,010 रुपए के टारगेट होंगे स्नेहा जी की तरफ से इस शेयर में 1 साल की अवधि के लिए। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 8,000 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, 7,800 रुपए के भाव हैं अपोलो हॉस्पिटल के। पंकज सर, आपका नेक्स्ट शेयर, अगला शेयर कौन सा होगा? तो अभिषेक जी, अगला शेयर मेरा आईटीसी होटल होगा। देखिए, ये डिमर्ज एंटिटी था, आईटीसी का सेकंड लार्जेस्ट होटल प्लेयर है, एंड करीब 13,500 इनके पास में कीज है। अच्छी चीज है कि कंपनी के पास में अच्छा खासा कैश है, अबाउट 1750 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में इनके जो रेवेन्यूज थे करीब 15.5% से ग्रो किए थे, जिसमें कि इंडिया का जो बिजनेस था करीब 14.5% के हिसाब से ग्रो किया था। एंड ओवरऑल दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका मई में क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी थोड़े इम्पैक्टेड थे। बट आगे जाके मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में देखें तो डिमांड की जो ग्रोथ है करीब 8 से 9% है, और जो कि सप्लाई है करीब 4 या 5% से ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके ARRs आगे जाके ऊपर आने वाले हैं, प्लस ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी बेहतर होंगे। इनफैक्ट इस कंपनी के जो ऑक्यूपेंसी लेवल है 73% है, जबकि आपके और जो कंपीटिंग प्लेयर्स हैं उनकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके इसकी जो ऑक्यूपेंसी है करीब 250 से 300 बिप्स बढ़ेगी, एंड इसकी वजह से जो इसका टॉप लाइन ग्रोथ करीब 15% के आसपास में होगा। बॉटम लाइन ग्रोथ और भी अच्छी होगी, करीब 29 क्लोजर टू 30%। एंड आई थिंक स्टॉक में अभी हमने ठीक ठाक करेक्शन देखा है करीब 14-15% का। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छे लेवल्स है फॉर अ स्टॉक लाइक दिस, एंड ये एक प्रॉपर पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है। पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है आईटीसी होटल्स, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। स्नेहा जी, एक और शेयर बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन हो, जहां पर बढ़िया ग्रोथ हो आगे के लिए। अभिषेक जी, निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC को देख सकते हैं। तो ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के थीम पे बेस्ड है। तो निप्पॉन इंडिया की अगर बात करें तो ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनीज है, जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। इसका AUM अगर आप क्वार्टरली AUM ट्रैक करें तो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हमने देखी, प्लस मार्केट शेयर कंपनी गेन कर रही है। एक स्टेडी आपको SIP इनफ्लोज आती हुई दिखाई देगी। लेकिन साथ ही साथ कंपनी अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई भी कर रही है। तो ये ऑल्टरनेटिव्स और ऑफशोर बिजनेस में इसने रिसेंटली डाइवर्सिफाई किया है, और वहाँ पे काफ़ी तेजी से ग्रो करने की उम्मीद कर रही है। तो ये एक आपको न्यू ग्रोथ इंजन प्रोवाइड करेगा कंपनी को, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल और ग्लोबल इन्वेस्टर से काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और ये साथ ही साथ SIF जो कि रिसेंटली
सेबी ने अलाउ किया है, सो उसमें भी ये एंट्री ले रहा है, जिसमें एक अच्छी डेडिकेटेड इन्होंने टीम ऑलरेडी सेटअप कर ली, प्रॉपर मैनेजमेंट सपोर्ट भी है। तो ये कुछ न्यू लीवर्स है जो कि कंपनी ऐड कर रही है अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करने को, और ये जो नए सेगमेंट्स है ये क्योंकि ज़्यादा तेजी से ग्रो करेंगे तो ये अल्फा भी जनरेट करके देंगे। तो निप्पॉन एएमसी को लंबे नजरिए से देख सकते हैं विद टारगेट प्राइस ऑफ 940। ठीक है, 940 रुपये। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट करीब 800 रुपये के भाव हैं। 950 रुपये तक जाने की ये क्षमता रखता है 1 साल की अवधि में। चलिए, तमाम शेयर हमने जाने अपने दोनों एक्सपर्ट से। इशू को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। उम्मीद करेंगे कि ये शेयर अगर आप खरीदते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे और लंबी अवधि के लिए आप इन पर भरोसा बना के चल सकते हैं। बढ़िया स्टॉक्स सुझाएंगे आज के शो में। फिलहाल इस शो में इतना ही। पंकज सर, स्नेहा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। लेकिन 18 स्वदेश के साथ आप बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।